गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने जो वाक्यली पाठ था उसमें 3 पहेलियाँ पढ़ ली थी। हम एक बार तीसरी पहेली को फिर से देखते हैं। रवि कवि किम समरस्य सारम कृष्येर्भयं किम किम दन्ति भृंगाः सदा भयं च भयं च केशां भागीरथी तीर समाश्रितानां। कि इसमें ये बताया गया है कि सूर्य का सार क्या है। रवि सूर्य को कहा गया है। सूर्य का सार क्या है? तो सूर्य का सार उसका प्रकाश है, उसकी चमक है, वही सूर्य का सार होता है। कवि का सार क्या है? कवि का सार उसकी वाणी होती है। समरस्य सारम किम, युद्ध का सार क्या होता है? युद्ध का सार वीर होता है। जो वीर होते हैं वो युद्ध के सार में आते हैं। कृषकेर भयम किम, खेती को किसका भय है? खेती को अतिवृष्टि का और अनावृष्टि का भय है। किम किम दंती भृंगा, भंवरे क्या खाते हैं? भंवरे फूलों का रस पीते हैं। सदा भयम चा भयम केशां, किनको सदा भय रहता है? जो दूसरों के अधीन होते हैं उनको सदा भय रहता है। किनको सदा अभयम, किनको सदा अभी रहता है? भागीरथी तीर समाश्रितानां, जो गंगा के किनारे रहते हैं उनको हमेशा कोई भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीमंतनिषु का शांता, राजा को अभूद गुणोत्तमम् विद्वद्य भी का सदा वंदा अत्रोवक्तम न बुद्धिति। सीमंतनिषु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम है। विद्वद् भी का सदा वंदा अत्रैवोक्तम न बुद्धिति। सीमंतनिषु मतलब स्त्रियों में शांता होती है, शांत स्वभाव वाली, पवित्र, शीतल, गुणोत्तमा गुणवान, उत्तम, गुणों में श्रेष्ठ, वंदा वंदनीय। अत्रोव्यक्तम इस श्लोक में कहा गया है। बुद्धिते ज्ञात होता है। इसमें ये बताया गया है सीमंतनिषु का शांता, स्त्रियों में शांत स्वभाव की कौन है? सीता। राजा को अभूत गुणों, गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है? श्री राम। विद्वद्भिः का सदा वंदः, विद्वानों द्वारा सदा वंदनीय कौन है? विद्या। पानीयं पातुम् इच्छामि भवतः कमललोचने, यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। पानीयं पातुम् इच्छामि भवतः कमललोचने, यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। इसमें कमल लोचने, हे कमल जैसे नेत्रों वाली, जो कमल के समान नेत्रों वाली होती है, उसे कमल लोचने कहा गया है। तवतः तुम्हारे हाथों से, पानीयम पानी, दास्यसि तुम दोगी। इसमें पानीयम पातुम इच्छामि तवतः कमल लोचने, हे कमल के समान नेत्र वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। हे कमल के समान आँखों वाली, तुम्हारे हाथ से मैं पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि तुम दासी हो, नहीं चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहता हूँ। यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं जल पीता हूँ। कि आप दासी हो तो मैं नहीं चाहता, और दासी नहीं हो तो मैं जल पीना चाहता हूँ। कि हे कमल जैसी नेत्रों वाली, कमल के समान नेत्रों वाली,
मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो चाहता हूँ, और दासी हो तो जल पीना नहीं चाहता हूँ, और तुम दासी नहीं हो तो मैं जल पी लेता हूँ। कम संजघानम कृष्ण है, का शीतल वाहिनी गंगा, की दार पोषण रतः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम संजघान कृष्ण है, संजघान मारा, वाहिनी नदी को कहा गया है। दार पोषणा पतिनाम बलनाम दाराणाम, मतलब पत्नियों के जो भरण पोषण में लगे हुए लोग हैं वो दार पोषणा कहलाते हैं। बलवंतम, बलशाली को, न बाध्यते, पीड़ित नहीं करता है। इसमें क्या बताया गया है? कै संजघानम कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? तो कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल नदी गंगा कौन सी है? काशी में बहने वाली। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल नदी गंगा कौन सी है? काशी में बहने वाली। की दार पोषणा रतः, पत्नियों के भरण पोषण में कौन लगे हुए हैं? तो किसान। किम बलवंतम न बाध्यते शीतम, किस बलवान को सर्दी या शीत पीड़ित नहीं करती है? जिसके पास कंबल होती है उसको सर्दी पीड़ित नहीं करती है। कि कृष्ण ने किसको मारा? पहले जो लाइन है उसका ये अर्थ है, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। शीतल नदी गंगा कौन सी है? काशी में बहने वाली। पत्नियों के भरण पोषण में कौन लगे हुए हैं? किसान लोग। किस ताकतवर को सर्दी नहीं लगती है? जिसके पास कंबल होती है उसको सर्दी नहीं लगती है। केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणः हर्षमुपागतः, रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणं हर्षमुपागतः, रुदन्ति कौरवाः सर्वे आह आह केशव केशव। केशव केशव श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है। के जल को कहा गया है। शव मृत शरीर को कहा गया है। दृष्टवा देखकर, द्रोणाचार्य या द्रोण काका है, द्रोणाचार्य या उसका जो कुआ है उसको हर्षमुपागत है, मतलब प्रसन्न होना। कौरव दुर्योधन रुदंती रोते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जल में केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षमुपागतः, रुदंती कौरवा सर्वे आहा आहा केशव केशव। जल में शव को देख करके कौवा प्रसन्न हुआ। जल में एक मृत शरीर पड़ा हुआ था, उसको देख करके कौवा प्रसन्न हुआ, किंतु सभी श्रृंगाल रोने लगते हैं। हाय जल में शव, हाय जल में शव। श्रृंगाल हैं वो तो सारे रोने लगते हैं कि जल में शव है, लेकिन जल में मृत शरीर को देख करके कौवा प्रसन्न होता है। आप दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः सपुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। आप दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः सपुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपद मतलब पैर से रहित, अमुख मुख रहित, सफुटवक्ता स्पष्ट बोलने वाला। पैर से रहित हूँ और दूर जाने वाला है। आप दो दुर्गामी च, कि मेरे पैर तो नहीं हैं लेकिन दूर जाता हूँ। साक्षरो ने च पंडित है,
किंतु पढ़ा लिखा और विद्वान नहीं है। कि पैर नहीं है दूर जाने वाला है, पढ़ा लिखा और विद्वान नहीं है। अमुट सपोट वक्ता च, मुख से रहित है और स्पष्ट बोलने वाला है। उसके मुख नहीं है, उसके बावजूद भी वो स्पष्ट बोलता है। जो इसे जानता है वही विद्वान है। तो ये होता है जो अखबार होता है, उसको बताया गया है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तवंग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभ्रम घटो न मेघ है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तवंग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभ्रम घटो न मेघ है। पक्षीराज गरुड़ को कहा गया है। त्रिनेत्रधारी, 3 आँखों वाला। शूलपाणी भगवान शिव को कहा गया है। तवग वस्त्रधारी, छाल के वस्त्र धारण करने वाले को कहा जाता है। जलम विव्रतम, जल को धारण करता है। घट घड़ा, मेघ बादल। कि वृक्ष गर्वासी न च पक्षीराज है, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है किंतु गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 आँखों वाला है किंतु भगवान शिव नहीं है। तवग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, छाल के वस्त्र धारण करने वाला है किंतु सन्यासी नहीं है। जलम च विभ्रम घटो न मेघ है, जल को धारण करता है लेकिन न तो घड़ा है और न बादल है। इसका उत्तर होता है नारियल, क्योंकि नारियल है वो पेड़ के ऊपर रहता है, गरुड़ नहीं है। 3 आँख वाला होता है लेकिन भगवान शिव नहीं है। और छाल के अर्थात भगमा वस्त्र पहनता है लेकिन कोई सन्यासी बाबा नहीं है। और नारियल के अंदर पानी होता है, न बादल है और न ही घड़ा है। नंदामि मेघान गगने अवलोके, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट है। नाहं कृष्यज्ञे पति कोऽपि नाहं, वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्। नदामि मेघान गगने अवलोके, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टः, नाहं कृषिज्ञः पथिकोऽपि नाहं, वदन्तु विज्ञाः मम नामधेयम्। गगने, गगन का मतलब आकाश होता है। अवलोके, अवलोके का मतलब देखना होता है। नंदामि, आनंदित प्रफुल्लित होना होता है। तुष्ट, तुष्ट का मतलब प्रसन्न होता है। कृषिज्ञ, किसान होता है। पथिक, यात्री होता है। विज्ञा, विद्वान होता है। नामधेयम, नाम होता है। आकाश में, नंदामि मेघान गगने अवलोके, आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ। कि आकाश में बादल होते हैं ना, उनको देखकर के मैं बहुत खुश होता हूँ और नृत्य भी करता हूँ और गाता भी हूँ और प्रसन्न भी होता हूँ। नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट है, नाचता भी हूँ, गाता भी हूँ और प्रसन्न भी होता हूँ। ना अहम कृषिज्ञ पथिको अहम नाहम, ना तो मैं किसान हूँ और ना ही मैं यात्री हूँ। वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्, विद्वानों मेरा नाम बताओ मैं क्या हूँ। तो इसका उत्तर मोर है। मोर होता है वो बादलों को देख कर के बहुत खुश होता है, वो नाचता भी है और वो गाना भी गाता है, अर्थात सुंदर बोलता भी है और उनको देख कर के बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। तो न तो मैं किसान हूँ और न ही मैं यात्री हूँ। तो विद्वानों
आप मेरा नाम बताओ, मैं क्या हूँ। तो वो मोर है। इस तरह से हमारा जो प्रहेलिका का पाठ था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमारे संस्कृत में 5 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं।